स्वामी जी, इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम बात है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में ये पहचाने कैसे कि सर्दी जुकाम मामूली है या फिर ये थायराइड बिगड़ चुका है? ये वो लक्षण हैं। ये जिनको बार बार होता है, अब जैसे आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, यदि कोई दूसरा मेरी तरह से नंगा बैठता तो थोड़ी देर में ही छींक हो जाती। इसका मतलब थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी बरसात, आज रात को बरसात भी हुई है और हम तो इसमें आनंद कर रहे हैं। इधर देखो कितना बढ़िया सरसों का खेत है, इसके सामने ये गुलाब के फूल खिल रहे हैं और हवा मंद मंद चल रही है और उसमें हम आनंद मना रहे हैं। जिनको ऐसे थोड़ी सी हवा के झोंकों से जिनको सर्द गर्म हो जाती है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है और आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इम्यूनोग्लिट लेनी चाहिए और थायराइड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर इसमें एलोवेरा बहेड़ा अमरूद और थोड़ा हल्दी, इसका गरारा भी कराते हैं। पशुपति तुम वो गरारा करो, देखो तुम्हारे पास ही रखा है, इसको थोड़ा गरम ओह स्वर भंग हो जाता है, किसी का गला बैठ जाता है, किसी का सुर इतना गड़बड़ हो जाता है। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवा, जैसे ऊँटों का ब्याह हो रहा और गधे गीत गा रहे हो, कुछ लोगों का स्वर बिगड़ जाता है। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवा, तो ये थायराइड का ये भी बुरा असर होता है। तो जो मुठिया गए हैं वो भी स्थित कोणासन से और ये चक्की आसन से हो थायराइड के कारण से ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं। और थायराइड के कारण से जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, एक दो छोटे बच्चों को एक, बड़ों को दो ब्रोनकोम और इम्यूनोग्लिट लेनी चाहिए, तो उनका थायराइड भी अच्छा हो जाएगा और सर्दी जुकाम भी नहीं होगी। तो ये, और फिर जो मोटे हो गए उनको 100-200 बार ये करना, गोधन अर्क वेट गो और गोधन अर्क वेट गो 4 कोली वेट गो की, मेदो हर की 4 और अनाज नमक मीठा थोड़ी दिन बंद कर दें। तो बैठ करके तो ये 2 और तीसरा तो ये ऐसे पश्चिमोत्तानासन और चलित पवन ऐसे, पश्चिमोत्तानासन ऐसे, ये इसमें तो बड़ा मजा आता है। कमर की मसाज भी हो जाती है, ऐसे भी और मजा तो आए। लेकिन जो मोटे मोटे होते हैं ना, वो जो लुढ़कते पुढ़कते ही रहते रहे, मेरे रामा वो आज याद नहीं रहा मुझे उसको, विक्रम को और राकेश को बुलाना बड़े मोटे 170 किलो के 1.5 क्विंटल के हैं। फिर ये लुढ़का करो ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा होता है, पवन मुक्तासन ऐसे, और इससे कमर की मसाज हो जाती है, मजा बहुत आता है। बच्चे बहुत, और हमको भी बड़ा आनंद आता है, हम अपने बचपन में वापस बचपन में लौट आते हैं ऐसे। और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। तो अब कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई खोटा नहीं रहेगा, कोई खोटी नहीं रहेगी। ये स्वामी जी, जो आप ये चलित पवन मुक्तासन करवाते हैं या चलित आसन करवाते हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं और बेड पे जब ऐसे रोल पोल होते थे ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। स्वामी जी, शरीर में जब थायरॉक्सिन कम या ज्यादा बनता है तो बदलते मौसम में शरीर का तापमान मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने अपना ही उदाहरण दिया, क्योंकि आपकी बॉडी बैलेंस्ड है, इसलिए चाहे ठंडी हवा चलने लगे, चाहे बहुत तेज गर्मी होने लगे, आपके शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे में शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, उसके लिए क्या करें, और जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है उसे भी समझाएं। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर ऐसे तो 97 जो है वो टेम्परेचर मापते हैं ना, जब उसमें वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा देखो, 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है और लगभग कुछ दिन अपवाद छोड़ दीजिए, वो भी 15-20 दिन, महीना, जब जो है 45 डिग्री टेम्परेचर या 40 पहुंचता है, 37 से ज़्यादा कहीं टेम्परेचर नहीं होता। अब देखो, ये बात किसी को समझ में आ जाए ना, तो लोग गर्मियों में एसी चलाना बंद कर दें। और कितने ही प्रचंड ठंड हो, दिसंबर जनवरी में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहा था, और हमने क्या किया,
हमने एक तो तेज गर्म पानी से नहीं नहाया, थोड़ा गुनगुना। पहले तो हम ठंडे पानी से नहाते थे, फिर अब थोड़े गुनगुने पानी से। आपने एक दिन पूरा बताया था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। तो तब से हमने गुनगुने से नहाना शुरू कर दिया। तो देखो, तो स्वामी जी हमने क्या बताया, आप ही ने अभ्यास तो सिखाया। करना ही है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। देखो, शीतकाली तो गर्मियों में करा देते हैं, सर्दियों के अंदर हम सूर्य भेदी प्राणायाम करा देते हैं। और थोड़ा सा एक बार दौड़ लगा लो, पसीना बहा लो। पसीना बहाने से बॉडी अपने आप को, ऐसे जीव रहते हैं जो -25 डिग्री टेम्परेचर में, कुछ -5 में, तो ऐसे हजारों तरह के जीव जिंदा रहते हैं। तो ये जैसे अब पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, हाँ कुछ पेड़ पौधों को ठंड लग जाती है, जैसे तुलसी जी को ठंड लग जाती है। तुलसी वैसे ठंड को दूर करती है, लेकिन उसको भी ठंड लग जाती है। लेकिन ये पंछी मेरे चारों तरफ खूब उड़ रहे हैं, तो इन पंछियों को नहीं लगती, गाय भैंस को नहीं लगती, शेर को नहीं लगती, हाथी को नहीं लगती। तो ये क्या है, ये प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। और एक जब सर्दी शुरू हो और या गर्मी शुरू हो, तो शुरू से ही गर्मियों में शुरू से ही कूलर एसी चलाना शुरू कर देते हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही गर्म गर्म कपड़े ओढ़ने शुरू कर देते। तो धीरे धीरे करके हमने अपने सारे सन्यासी भाई बहनों को ये गर्म कपड़े पहनने की आदत ही नहीं डरवाई। तो जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो धीरे धीरे आती है ना, एकदम से नहीं आती है। तो बॉडी अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। तो ये प्रकृति के साथ साथ में अपने आप आ जाता है। हम प्रकृति का विरोध ना करें। धीरे धीरे ठंड, धीरे धीरे गर्मी आती है, धीरे धीरे बरसात आती है, और उसके अंदर हम समाहित तो होते चले जाए। जैसे धीरे धीरे योग कराते कराते अब हमने एडवांस योग भी कराना शुरू कर दिया। अब पहले ही दिन से मैं कहूँ कि भाई तुम मयूर आसन करो, मोर बनो, मोरनी बनो, पता लगा मोरनी बनने के चक्कर में ऐसे किया, और करते करते ही फर्श के ऊपर दांत लगे और बत्ती सी बाहर आ गई। तो होले 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 ऐसे करना, होले होले ऐसे शरीर को उठाना, ऐसे। अपने आप को धीरे धीरे उभारते हैं। थायराइड के कारण से, अब एक को मोटापा के लिए बता दिया, डाइजेशन पर भी असर पड़ता है। किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है और 3-3, 5-5 किलो राशन लपेट लेते हैं। किसी को भूख लगती नहीं है, खाया पिया हजम भी नहीं होता है। तो ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन तो पहले बता दिया, मंडूकासन ये छोड़ना नहीं जी स्वामी जी। और धीरे धीरे छोटी ऐसे छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उनको मैं बता देता हूँ, पित्त की प्रकृति है। शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा, दूधी, घास, एलोवेरा, वीटग्रास, इनको जूस पिला देते, गोंद कतीरा और जलजमनी तो सबको मिल नहीं पाती। कितना ही उबल रहा हो ठीक हो जाता है। किसको बहुत सर्दी लगती है, हाइपोथर्मिया की बीमारी है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, ओहो हो च्यवनप्राश, अश्वगंधा, अश्वशिला, सब पूरा शरीर उभर जाता है। तो ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लेने से जिनको बहुत ठंड लगती है, और जिनको दूध में सौंफ उबाल के दे दो, सौंफ या एलोवेरा के छोटे छोटे पीस करके दे दो, पित्त ठीक हो जाता है। और दूध में पिपली या एक होता है ना खजूर, सूखे वाला क्या बोलते हैं उसको, खारिक्स, खजूर, छुआरा उबाल करके पियो, छुआरा, तो उससे जो है ये कफ ठीक हो जाता है।